विपक्ष में रहते हैं वो स्टूडेंट के मुद्दा पे बोलते हैं, लेकिन जब सरकार में रहते हैं तो चुप्पी साधते हैं। और अभी जो विपक्ष में वो जब सरकार में थे उसी समय डोमिसाइल लगा और हटा भी तो कुछ नहीं बोले, उस समय जो विपक्ष में थे वो बोल रहे थे, लेकिन आज वो सरकार में आ गए तो बोल चुका है। अच्छा, छात्र नेता दिलीप जी की अध्यक्षता में आज पटना के बिहार के राजधानी पटना गांधी मैदान में एक बड़ी बैठक किया गया, जिसमें डोमिसाइल को लेकर ऑल डिपार्टमेंट, मैं केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार में जितनी भी बहालियां आ रही हैं या फिर जो भी बहाली होने वाला है उसमें डोमिसाइल को लेकर के आंदोलन का आगाज किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई गवर्नमेंट अगर नहीं मानती है तो हम जो है वो आंदोलन बड़े स्तर पर करेंगे। आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं मान रही है? गवर्नमेंट को एक डिसीजन तो लेना ही बनता है कि गवर्नमेंट एक लिमिटेशन भी तय कर सकती थी, लेकिन किसी प्रकार के कोई संज्ञान नहीं ले रही है। चाहे विधानसभा में आवाज उठाने की बात करें, संदीप सौरभ हो या फिर नवल किशोर यादव जी हो या फिर बंशीधर ब्रजवासी हो या फिर जितने भी एमएलए एमएलसी मिनिस्टर जो भी हैं आवाज भी उठा रहे हैं विधानसभा में, तो कुछ भी रिस्पांस फीडबैक देखने को गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है। और आज छात्र नेता दिलीप की तरफ से एक बड़ी बैठक किया गया गांधी मैदान में, जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक होने वाला है डोमिसाइल मैटर को लेकर। तो आप तमाम बिहार के लोग क्या सोचते हैं, पूरे बिहार के स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक चीज कहना चाहूंगा, दूसरी चीज कि केवल ये स्टूडेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर लड़ाई नहीं है, डोमिसाइल मीन्स ऑल डिपार्टमेंट। अभी बिहार में आप देखेंगे कि आन दिन बहाली पे बहाली आ रहा है, चाहे एजुकेशन की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें या फिर होम डिपार्टमेंट की बात करें, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें या फिर जो है और मध्य निषेध की बात करें, हर डिपार्टमेंट में आपको बहाली देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी प्रकार के कुछ नहीं है। चाहे किसी के जगह हॉरिजॉन्टल के जगह वर्टिकल का यूज कभी कर दिया जाता है, कभी वर्टिकल के जगह हॉरिजॉन्टल का यूज कर दिया जाता है, कहीं महिला की सीट पुरुष को दे दिया जाता है, कभी पुरुष को सीट महिला को दे दिया जाता है, कहीं बिहार के स्टूडेंट का सीट दूसरे स्टेट को दे दिया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई रूल सही प्रकार से इंप्लीमेंट होता ही नहीं है, ये बात आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। अभी जो बहाली पिछले समय टीआरयू 1, 2, 3 तीनों जगह जो हुआ है उसमें आप देखेंगे कि तमाम पुरुषों के सीट, बहुत सारे पुरुषों को सीट को महिलाओं को दे दिया गया, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है। लिमिटेशन एक तय जो किया गया है महिलाओं के बीच में कि आपको इतना % ही दिया जाना है, उससे भी आगे बढ़कर कहीं कहीं तो 50% से भी एबव सीट महिलाओं को दे दिया गया, जबकि ये रूल के अगेंस्ट है, रूल के खिलाफ है। चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए या फिर न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात किया जाए, हर जगह इस प्रकार का जजमेंट इसके अगेंस्ट में रहता है। लेकिन पता नहीं बिहार सरकार कौन से भाई नशा फूंक कर ये जो है निर्णय लेती है, मुझे भी समझ में नहीं आता है। अगर जो लिमिटेशन एक तय किया, जैसे कि मान लीजिए कि आप यूआर कैटेगरी से है, आपको अगर 50% निर्धारित किया गया है, अगर आप ही को 80% दे दिया जाए तो क्या 20% में पूरे ऑल कैटेगरी वालों को नौकरी देना चाहिए? अगर महिलाओं को मान के चलते हैं कि 35% या 40% ही निर्धारित किया गया, अगर उसको 80% दे दिया जाए, 50% दे दिया जाए, तो क्या पुरुष क्या करेंगे? पुरुष वाले क्या भीख मांगेंगे? तो ये भी एक सही नहीं है। और साथ ही डोमिसाइल के लेकर बात किया जाए तो कहा जाता है, पिछले बहाली जो हुआ उसमें कहा गया कि हम 12% मात्र दूसरे स्टेट वालों को डोमिसाइल, यानी कि दूसरे स्टेट वालों को हम नौकरी दिए, लेकिन कितना % दिया गया, हकीकत क्या रहा, नहीं रहा, ये बात आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। कितना % दूसरे स्टेट वालों को नौकरी लगा, ये भी आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। तो इसी के खिलाफ छात्र नेता दिलीप की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि हम बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करेंगे और आंदोलन करेंगे, और इस आंदोलन में पूरे बिहार के स्टूडेंट हमें सपोर्ट करें, साथ दे। और मैं भी यही कहूंगा कि देखिए, अपने हक के लिए आप लड़िए। जैसे कि अभी राजस्थान में 53,000 से अधिक 4th ग्रेड बहाली आया। आपने देखा कि राजस्थान के जो भी छात्र हैं वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर इतनी प्रेशर बनाई कि वहाँ के कहा गया कि भाई अब डोमिसाइल लगाइए। वहाँ की गवर्नमेंट बोली कि ठीक है, किसी भी प्रकार के रूल ये नहीं कहता है कि हम डोमिसाइल लगाएंगे, हम डोमिसाइल नहीं लगा सकते हैं। फिर लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, आप सिलेबस ही चेंज कर दीजिए। अब वहाँ का जो सिलेबस आया है ग्रुप डी 4th ग्रेड का, जो 53,000 बहाली आया है राजस्थान का, आप जा करके देखिए 100 प्रश्न में से 80 प्रश्न आपको केवल राजस्थान का ही पूछा जाएगा। तो भाई सिलेक्शन किसका होगा? राजस्थान वालों का होगा। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में एक तो डोमिसाइल नहीं लगाएगा, चलिए मैं मान के चलता हूं कि कोई रूल नहीं कहता है भाई कि डोमिसाइल लगाए, चलिए मैं मान के चलता हूं कि कानून का रूल कहता है भाई डोमिसाइल नहीं लगे। क्या आप सिलेबस में भी तो परिवर्तन कर सकते थे कि बिहारी को कम से कम बिहारी, यानी कि बिहार स्पेशल प्रश्न पूछा जाए, किसी भी प्रकार के वैसा प्रश्न डाला जाए जो बिहारी के लिए बेटर हो। जैसे कि मदर टोन के बारे में पूछा जाए, मदर लैंग्वेज के बारे में पूछा जाए। बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मदर टोन में पढ़ाना है। वैसे आप अगर डीएलएड कोर्स किए होंगे, प्रशिक्षण किए होंगे, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा कि भाई बच्चों को जो है मदर टोन में, यानी कि मातृभाषा में पढ़ाना है।
अब भाई ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे जब ये नहीं कर सकती है, विभाग आयोग कर सकती है, तो इससे बेटर शर्म की बात क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। तो मेरा समझ में नहीं आ रहा है भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है। ये जो है गांजा फूंक के, फिर से कहूँगा कि कोई गांजा फूंक के ये डिसीजन लेता है कि क्या लेता है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप जा करके राजस्थान का नोटिफिकेशन देख लीजिए, जो परिवर्तन किया गया नोटिफिकेशन में, जो है परीक्षा का जो सिलेबस चेंज किया गया है, जा करके देख लीजिए। 80% केवल राजस्थान का प्रश्न, वहाँ के लोकल प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आप बिहार से अगर मान के चलिए आप हैं, आप उसके लिए आवेदन किए हैं, तो कितनों अगर आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी वहाँ के जो लोकल वहाँ के स्टूडेंट होंगे राजस्थान के, वो आपसे बेटर एग्जाम देंगे, क्योंकि वहाँ के लोकल प्रश्न वहाँ के पूछा जाएगा। लोकल प्रश्न लोकल ही सबसे अधिक जान पाते हैं। जैसे कि बिहार का प्रश्न अगर पूछा जाए स्पेशल लोकल क्षेत्र के बारे में, तो केवल बिहारी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जानेंगे। कोई पढ़ लिख कर वो नहीं कर सकता जो आपके पास एक्सपीरियंस हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें भी तो परिवर्तन जिस प्रकार राजस्थान में किया जा सकता था, लेकिन ये दुर्भाग्य है यहाँ की सरकार कान में तेल रख के, आंख बंद करके और गांजा फूंक करके भाई सो जाती है। जिसको जो करना है करो, हमको तो भाई गवर्नमेंट चलाना है, चाहे दुनिया जाए बाहर में, यही बात हो रहा है। और आज इसके अगेंस्ट में दिलीप छात्र नेता दिलीप की तरफ से एक आह्वान किया गया है डोमिसाइल को लेकर के, बड़े पैमाने पर आंदोलन को लेकर। तो आप लोग एक बार जरूर उनको सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग को क्या लगता है सपोर्ट करना चाहिए जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग की क्या मनसा है, क्या सोच है, क्या होना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, ताकि मैं भी आपके लिए सपोर्ट कर सकूँ, आपके साथ खड़ा रह सकूँ, और आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए। नहीं तो देखते देखते रह जाना भैया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब बहाली आ जाएगा, लेकिन केवल देखते रह जाओगे और घूमते रह जाओगे। वैसे भी 80,000 अगर बहाली आ रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या दुर्दशा होने वाला है। आप तमाम पीआरटी वाले, टीजीटी, पीजीटी वालों का क्या दुर्दशा होने वाला है। ऐसे बिहार में बहाली बहुत सारा आया हुआ है, केवल शिक्षकों का ही नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी बहाली, हर डिपार्टमेंट में बहाली, जैसा कि हमने बताया है। तो ये सब कुछ है। धन्यवाद। जाते जाते कहूँगा वीडियो को लाइक कर देना है भैया, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। मेरी बातों से बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन क्षमा चाहूँगा भैया, बुरा समझने की यहाँ कोई बात ही नहीं है। आप राजस्थान का भी सिलेबस देख लीजिए, वहाँ पे सिलेबस चेंज कर दिया गया है, तो ये तो गवर्नमेंट कर सकती है ना। चलिए मैं मान के जानता हूँ डोमिसाइल नहीं लगा सकती है, क्या सिलेबस चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये तो उसके पास पावर है कि इसमें भी पावर छीन लिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सिलेबस वो चेंज नहीं कर सकती है। तो ये सब एक दुर्भाग्य है। करने वाला इंसान कुछ भी कर जाता है, गांव में रहकर लोग आईएएस बन जाता है, और नहीं पढ़ने वाला भाई इंसान दिल्ली में जाकर के एक प्यून का, चपरासी का नौकरी भी नहीं निकाल पाता, एग्जाम भी नहीं निकाल पाता। तो ये एक दुर्भाग्य है। इसीलिए कहूँगा राजस्थान से कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद।